नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का पावन दिन बुधवार है और आज के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए शुभ माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ देव माने गए हैं और उनका पूजन, उनका आह्वान सबसे पहले किया जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य की शुरुआत उनके पूजन से ही की जाती है। इसलिए गणेश जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन बुधवार को हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज हम सभी गणेश जी की जय जयकार के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन मैं आपको गणेश जी की एक पावन और दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख और दरिद्रता अपने आप ही मिट जाते हैं और व्यक्ति सुख और वैभव की प्राप्ति करता है। गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र थे और उनके पास माता पार्वती और शिव जी के द्वारा दिए हुए अनेकों वरदान थे और अनेकों शक्तियाँ भी उनके पास थीं। यदि कोई व्यक्ति आज के दिन गणेश जी की पावन कथा सुनता है तो उसके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुख की अनुभूति करता है। इस कहानी में आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और गणेश जी की यह पूरी कथा सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा मन को अशांत करती है और मन में कई जिज्ञासाएं रह जाती हैं। इसलिए इस कथा को आप पूर्ण रूप से सुने और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। आइए श्री गणेश भगवान का नाम लेकर इस कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक खूबसूरत नगर था जिसका नाम था माया नगरी। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका रूप भी था। अत्यंत वैभवशाली, समृद्ध और सुंदर राज्य था। माया नगर की सड़कें केवल पत्थर की ही नहीं बल्कि उनमें प्रजा के सुख भी बसते थे। उनमें प्रजा की चमक दिखाई देती थी। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं जो शत्रुओं से उन सब की रक्षा करती थी और नगर में खुशहाली संपन्न होती थी। माया नगरी में चारों तरफ फूलों के बागवान थे और उन बागों से बहुत ही सुंदर खुशबू और महक दूर दूर तक फैली रहती थी। आस पड़ोस से गुजरने वाला व्यक्ति यह दूर से ही जान जाता था कि वह माया नगरी के पास से गुजर रहा है। इस नगर के लोग मोतियों और अशर्फियों का व्यापार करते थे, क्योंकि वह लोग काफ़ी संपन्न थे। यहाँ के राजा का नाम राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह था। वह बहुत ही नेक दिल और स्वभाव से बहुत ही शांत प्रिय राजा थे। राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने न्याय के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह एक बाहुबली राजा थे। उनके नाम से ही दुश्मन थर थर काँपते थे और कोई भी ऐसी हिम्मत नहीं करता था कि राजा के राज्य में आक्रमण कर सके। वह अपने माथे पर एक बड़ा सा तिलक और अपनी भुजाओं में बाहुबल के साथ राज्य में घूमा करते थे। राजा धीरेन्द्र प्रताप सिंह खुद ही राज्य में जाकर लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे तथा उनको न्याय दिलाते थे। इसी प्रकार समय बीत रहा था। राजा अपने राज्य की पूरी देखभाल कर रहा था और उनकी प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न थी। राजा हमेशा सूर्य उदय से पहले ही जगते थे और नगर भ्रमण के लिए चले जाते थे और नगर में जाकर लोगों की समस्याएं देखते और उन्हें सुनते थे। राजा के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी और उनके पास बहुत बड़े बड़े हाथियों का झुंड भी था। वह सेना अपने झुंड के साथ ही रहती थी।
राजा धीरेंद्र प्रताप सिंह गणेश भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे। प्रत्येक बुधवार के दिन राजा के नगर में गणेश भगवान की पूजा अर्चना और कथा होती थी और प्रसाद भी वितरित होता था। राजा यह कार्य अपने हाथों से स्वयं करता था क्योंकि वह गणेश भगवान का बहुत ही पक्का भक्त था। जैसे ईश्वर कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेता रहता था, उसी तरह राजा धीरेंद्र प्रताप सिंह का भी यह समय बहुत ही बुरा आने वाला था, जिसका संकेत उन्हें धीरे धीरे मिल रहा था। आसपास लोगों में राजा की बुराई भी होने लगी थी। वहीं राजा के राज्य में काफ़ी समय तक वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ चुका था और फसलें न होने के कारण लोग भूख से तड़प रहे थे। यह मंजर देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा के राज्य में एक आर्थिक संकट आ खड़ा था, जिसका कोई भी समाधान नहीं था। पास के नगर से कुछ खाने के लिए लेने के लिए धीरे धीरे राजा अपना स्वर्ण भंडार भी खत्म कर चुका था। तभी पड़ोसी नगरवासियों ने और राज्यों ने राजा की इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहा और वह राजा के राज्य पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करने लगे। आसपास के कई राज्य के राजाओं ने मिलकर एक सेना गठित की और राजा धीरेंद्र प्रताप के राज्य माया नगरी पर आक्रमण कर दिया। राज्य में चारों तरफ हाहाकार मच गया और चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ें आने लगीं। जो राजा कभी घोड़ों और हाथियों का झुंड लेकर बड़े काफिले के साथ निकलता था, वह आज चोरी छुपे गलियों में अपनी जान बचाते हुए घूम रहा था। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे पीछे चलती है, लेकिन अब वह समय था कि राजा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। सभी साथी राजा का साथ छोड़कर चले गए थे। राजा अकेले ही गलियों में अंधकार में भटकता घूम रहा था। राजा भागते भागते काफी दूर जंगलों में निकल गया था और उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए चलता ही चला जा रहा था। एक वक्त था कि राजा के पास 56 भोग थे, लेकिन आज उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह फलों से थोड़ा बहुत रस निकाल कर पी रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। राजा जंगली फल खाकर ही वहाँ जंगल में विश्राम करने लगा। राजा मन ही मन सोच रहा था कि आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हे ऊपर वाले, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज मेरा राज्य भी मुझसे छिन गया है और मैं अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। राजा की हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। उसको दान में जो भी खाने को मिल जाता था, वह उसी से अपना जीवन यापन करने लगा और जंगलों और गांवों में भटकने लगा। इस मुसीबत की घड़ी में राजा को अपने ईश देव का ध्यान आया और राजा मन ही मन गणेश जी की प्रार्थना करने लगा। राजा मन ही मन कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा ना दी जाए। आप मेरी गलती को माफ़ करें और मुझे अपना जीवन जीने का रास्ता सुझाएं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने भक्तों के कष्ट को नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रभु ने अपना आशीर्वाद राजा को दिया और उनके सारे दुखों को हरते हुए उन्हें एक सुखमय जीवन जीने का आशीर्वाद दिया। राजा अपनी आंखें बंद किए हुए गणेश जी की प्रार्थना कर ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें जोर से खुलती हैं और वह देखता है कि वह बिस्तर पे लेटा हुआ है और ये जो कथा चल रही थी वह उसने सपने में देखा था।
राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है कि अगर सच में मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मेरी हालत कैसी होती। राजा अपने इष्ट देव का कोटि कोटि धन्यवाद करता है और उसे अपने जीवन जीने के लिए इतना सरल मार्ग दिखाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता है। आज के दिन दोस्तों, जो भी व्यक्ति गणेश जी की कथा और पूजा अर्चना करता है वह सारे सुखों की प्राप्ति कर लेता है। विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको एक सुखमय और उज्जवल भविष्य दें। इसी कामना के साथ मैं आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने यह कथा पूरी तरह सुनी। ऐसी ही भक्तिमय कथाओं का रसपान करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हो गौरी नंदन गणपति विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक प्रभु की।